हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल मींस चेंजेस। तो जो भी हमारे टोटल कॉस्ट में चेंजेस आएगी आउटपुट के इंक्रीजमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो इट रेफर टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब हम एक और यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस पे जो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट का इंक्रीजमेंट ही मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। एग्जांपल से समझते हैं। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज 200 रुपीज। अगर 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया जाता है और टोटल कॉस्ट 200 रुपीज आ रही है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज 240 रुपीज। और अगर 3 यूनिट मतलब एक और यूनिट का प्रोडक्शन किया जाए तो इस केस में टोटल कॉस्ट कितनी है? 240। तो यहाँ पे जो हमारा ये टोटल कॉस्ट चेंज हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, 200 से कितना हो गया? 240। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक और यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो 40 रुपीज है वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है? अब कितना कॉस्ट है टोटल कॉस्ट और माइनस पहले कितना टोटल कॉस्ट था। तो मार्जिनल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। टोटल कॉस्ट n मतलब करंट टाइम पे टोटल कॉस्ट कितनी है n यूनिट के अकॉर्डिंग, माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 मतलब कि एक स्टेप ऊपर, मतलब पहले टोटल कॉस्ट कितनी थी। ओके, तो इसे माइनस करके क्या कैलकुलेट होगा? मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे ये n क्या शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, और MC क्या शो कर रहा है? मार्जिनल कॉस्ट, कि कितने हमारे टोटल कॉस्ट में चेंजेस आया है 1 मोर यूनिट को इंक्रीज करने से। ओके, इसके लिए हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे ड्राइव होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आएगी डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी में चेंजेस आएगी। तो जैसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट में कितनी चेंजेस आई है? 40 रुपीज की, और क्वांटिटी में कितनी चेंजेस आई है? 1 यूनिट की, तो ये आ गया 40 रुपीज, और 40 रुपीज का मार्जिनल कॉस्ट आ गया। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, सेम ही है। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फिक्स कॉस्ट का, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता आउटपुट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम आउटपुट में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि रेंट पे करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे आउटपुट में चेंजेस का, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या बताता है? चेंजेस को। तो इसलिए कहा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसका मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा इंडिपेंडेंट है। मार्जिनल कॉस्ट इंडिपेंडेंट है किस पे? फिक्स्ड कॉस्ट पे। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट से इसका कोई लिंक नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंजेस, और चेंजेस क्या शो करता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो अब है माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो एक स्टेप पहले था। ओके, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जिसपे आउटपुट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमेशा फिक्स ही रहेगी। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ड्राइव कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1। इसी फॉर्मूले को हम अब टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्या ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1 अप्लाई होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पे हमने टेबल में आउटपुट ले रखा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? जो कि आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा बल्कि हर बार सेम रहेगा। तो हर बार हमने 12 अज्यूम कर रखा है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर आउटपुट हमने इंक्रीज किया प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा, जैसे लेबर चार्जेस या फिर मटेरियल एक्सपेंस। तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे पहले मार्जिनल कॉस्ट,
मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट कॉलम में हम मार्जिनल कॉस्ट ही कैलकुलेट करेंगे बट दूसरे फॉर्मूले से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1 के अकॉर्डिंग। तो टोटल कॉस्ट का कॉलम ये रहा, और टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, तो इससे ऊपर और कोई अमाउंट नहीं है। जब हम 1 का प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे 18 की कॉस्ट आ रही है, और पहले कितनी थी, जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था तो उस टाइम पे 12 था। इसका मतलब कि 1 प्रोडक्शन करने से 6 रुपीज का चेंजेस है, तो इस 6 रुपीज ये क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हमने जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया 1 से 2 कर दिया, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में भी चेंजेस आएगी। कॉस्ट अब कितना है, 22 है, और पहले ही 18 था, तो अब कितना आएगा, 4। इसी तरीके से एक स्टेप ऊपर माइनस करते जाएंगे, तो ये आ गया 5, और ये आ गया 9, और ये आ गया 11। ओके, नेक्स्ट कॉलम में हम सॉल्व करेंगे अगेन मार्जिनल कॉस्ट बट दूसरे फॉर्मूले से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम के अकॉर्डिंग। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट 0, जब 0 आउटपुट हो रहा था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा था, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, इससे ऊपर कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट जब हमने 1 का प्रोडक्शन किया तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 6 रुपीज के अकॉर्डिंग, और उससे ऊपर है 0, तो 6 माइनस 0 ये आ गया 6। इसी तरीके से नेक्स्ट 10 में से 6 माइनस करेंगे, ये आ गया 4, 5, 9 और ये 11। ओके, तो दोनों तरीके से हमारा मार्जिनल कॉस्ट सेम ही है, तो इससे क्या पता लगता है कि मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों का मतलब सेम है। तो ये था हमारा टेबल मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अब इसका डायग्राम समझते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट के कॉलम है, तो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में हमारा डाउन हो रहा है, और उसके बाद एक स्टेज पे आके ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ये मार्जिनल कॉस्ट है, इसको ड्राइव करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है यहाँ पे आउटपुट, कि कितने आउटपुट प्रोडक्शन किया और किस तरीके से कॉस्ट आई है, तो ये आउटपुट है और ये है कॉस्ट। जब हमने 1 आउटपुट का प्रोडक्शन किया है तो यहाँ पे 6 रुपीज की मार्जिनल कॉस्ट है, तो 6 रुपीज का मार्जिनल कॉस्ट। ओके, ये कॉस्ट कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट। हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 4। तो 2 यूनिट के प्रोडक्शन पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 4। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए ये एक बन गया कर्व मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा जो यू शेप का होता है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण होता है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का क्यों होता है, इसका रीजन समझते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन करते हैं, और अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा ये जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली अगर हम हमारा प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाते हैं तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। जैसे हमने यहाँ से 0 से 1 पे गए तो ये हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ गया, 1 से 2 किया प्रोडक्शन तो ये हमारा टोटल कॉस्ट और बढ़ गया। बट स्टार्टिंग में जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, मतलब इंक्रीजमेंट तो हो रही है टोटल कॉस्ट में बट तेजी से नहीं हो रही। जैसे कि जब हमने प्रोडक्शन नहीं किया, मतलब 0 आउटपुट था, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है, 12, और जब हमने प्रोडक्शन किया 1, कॉस्ट आ रही है 18 रुपीज। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्शन अब दुगना कर दिया, 1 से 2 कर दिया, बट यहाँ पे क्या टोटल कॉस्ट दुगनी हुई, नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है आउटपुट के अकॉर्डिंग, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ओके, इंक्रीजमेंट हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हो रही है, और इस केस में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ओके, क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग में बिजनेस सेटअप करते हैं तो स्टार्टिंग में हम इतना एक्सपेंस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि क्या पता बिजनेस चले ना चले। ओके, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमें लगता है कि हम अपने बिजनेस को इजीली मार्केट में एक्सटेंड कर पाएंगे, तो इस केस में हम उसमें ज्यादा एक्सपेंस करना, मतलब ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी के मशीन परचेज करना, या फिर बिजनेस का साइज और बढ़ाना, नए नए और मटेरियल्स लेके आना। तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल कॉस्ट भी एकदम से हाई हो जाती है। और इसी कारण से पहले स्टार्टिंग में हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा था बट बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा था, और उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट में चेंजेस आई बट बिल्कुल हाई रेट से। इसके कारण हमारा जो ये मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले डाउन हुआ और उसके बाद फिर इंक्रीज।
इसलिए ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, यू शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है? एवरेज कॉस्ट जो कि पर यूनिट कॉस्ट को शो करता है और मार्जिनल कॉस्ट जो कि टोटल कॉस्ट में चेंजेस को शो करता है। तो बोथ कॉस्ट कर्व आर ड्राइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, दोनों के दोनों कॉस्ट कर्व हमारे टोटल कॉस्ट से ही ड्राइव होते हैं। तो एवरेज कॉस्ट रेफर टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, हर एक आउटपुट के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट आ रही है उसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट रेफर टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब हम एक और यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कौन बताता है? मार्जिनल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड होते हैं दोनों कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग आउटपुट है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट और नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट और फिर इनका रिलेशन देखेंगे। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? पर यूनिट। और पर यूनिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो एवरेज कॉस्ट हमारा कैलकुलेट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। तो 12 डिवाइड 0 ब्लैंक, कुछ नहीं आएगा, और 18 डिवाइड 1 18, इस तरीके से 22 डिवाइड 2 11, और फिर इसी तरीके से ये आगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया 9.40 डिवाइड करके। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के चेंजेस को शो करता है। तो 12 फर्स्ट है टोटल कॉस्ट, 0 आउटपुट पे, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा प्रोडक्शन का, तो इस केस में ऊपर कोई अमाउंट नहीं है तो ये ब्लैंक आ जाएगा। 18 में से 12 ये आ गया 6, इसी तरीके से माइनस करते जाएंगे, ये आ गया लास्ट 11। ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने। और अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना है कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है या एवरेज कॉस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इसके लिए हम फेसेस ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग की जो 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट फेज देते हैं नाम। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डाउन है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। एवरेज कॉस्ट फर्स्ट 18 है तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 6। एवरेज कॉस्ट 11 है तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 4। ये आ गया। नेक्स्ट सेकंड फेज के अकॉर्डिंग, ये सेकंड फेज के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल है, 9 और 9। और थर्ड फेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हाई है एवरेज कॉस्ट से। ओके, तो ये 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया हमने इस टेबल को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फेज में हमारा मार्जिनल कॉस्ट लो है एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड फेज में दोनों इक्वल है, और थर्ड फेज में हमारा मार्जिनल कॉस्ट हाई है एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, इसके कंपेयर में मार्जिनल कॉस्ट हाई है। तो इन तीनों फेजेस के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कर्व, और इस टेबल का यूज करेंगे। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आउटपुट को शो कर रहा है और वाई एक्सिस कॉस्ट को शो कर रहा है, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, जब प्रोडक्शन 1 का है तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितना है? 18 और मार्जिनल कॉस्ट है 6। तो 1 के प्रोडक्शन पे एवरेज कॉस्ट 18 और मार्जिनल कॉस्ट 6। इसी तरीके से जब 2 का प्रोडक्शन हुआ तो एवरेज कॉस्ट 11 है और मार्जिनल कॉस्ट 4 है, तो एवरेज कॉस्ट 11 और मार्जिनल कॉस्ट 4। नेक्स्ट 3 के प्रोडक्शन पे 9 और 5, तो इस तरीके से बाकी डायग्राम पूरा प्लॉट कर दिया हमने, ये इन सारे डॉट्स को मिलाते हुए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ हो गया। तो इन फेसेस के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग हमारा मार्जिनल कॉस्ट डाउन हो रहा है एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मार्जिनल कॉस्ट डाउन हो रहा है एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ये है इस साइड, इस पॉइंट से पहले का फर्स्ट फेज जिसमें मार्जिनल कॉस्ट डाउन है एवरेज कॉस्ट हाई है। सेकंड फेज के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, तो इस पॉइंट पे हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल है। थर्ड फेज के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट हाई है, तो इस थर्ड फेज मतलब इसके बाद का जो ये फेसेस चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट हाई है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा इससे लो है। ओके, ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।